नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बेगुनाह, जो कि सार्क की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सच और झूठ का फैसला अब थाने चलकर होगा। प्रताप, हवलदार, इन्हें थाने ले चलो। जी साहब। जीप की टायर से कहीं तेज दौड़ा जा रहा था इंस्पेक्टर वागले का दिमाग। यदि मानसी ही प्रताप की बीवी है तो वो अपने पति को पहचानने से इनकार क्यों कर रही है, या फिर प्रताप ही गलती पर है। अब थाने चलकर सुलझेगा इस गुत्थी का रहस्य। किंतु मानसी ने नीचे गिरते समय बेटा क्यों कहा था? क्या मानसी का कोई बेटा भी है? इधर धरती पर हो रही हलचल से अनजान सागर की गहराइयों में अकेलेचा को तलाश करता सार्क टकरा बैठा एक अनजानी आफत से। स्पार्क, भाग जा दोस्त। ये जीव सार्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हे सागर की लहरों, मुझे कंटीली चेन युक्त हथियार दो। सार्क की म- सार्क की मांग एक बेटे की भांति होती है, जिसे माँ की तरह पूरा करती है सार्क की लहरें। आ शैतान, अब इस कंटीली चेन युक्त गद्दा से अपनी खाल अवश्य खिंचवाएगा तू। सार्क का पहला प्रहार ही जल दैत्य की पीठ पर ढेर सारा मांस ले उड़ा। सार्क खुशी से पानी में यूं गोता लगाया स्पार्क ने, मानो अपने स्वामी की पहनी पहली सफलता पर उसे बधाई दे रही हो। तब तक सार्क कर चुका था दूसरा प्रहार, किंतु शक्ति में कम ना था वो जलजीव भी। ये जलजीव आखिर मुझे आगे बढ़ने से रोकना क्यों चाहता है? एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पानी में किसी किसी गेंद सा लुढ़कते चले गए दोनों। बेचारी स्पार्क सोच रही थी कि अपने स्वामी को बचाएं या उनके किसी आदेश की प्रतीक्षा करें। अंतिम क्षणों में जब मौत अत्यधिक निकट थी, शार्क ने न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि अपने कंटीली गद्दा का भरपूर प्रहार जलजीव के गर्दन पर किया। नतीजा शार्क के पक्ष में था। खच! जलजीव के जिस्म से रिश्ते खून ने पानी में लाल रंग सा घोल डाला था जैसे। अगले क्षण किसी वस्तु पर टिकी रह गई सार्क की निगाहें। वो क्या है स्पार्क? रोशनी का वो पुंज कैसा? कुछ देर पहले तो ये गुफा यहाँ नहीं थी। कहीं इसका संबंध जलजीव की मौत से तो नहीं है? स्पार्क पर सवार सार्क तेजी से गुफा में प्रवेश कर चुका था। हे भगवान, ये सब क्या है स्पार्क? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ सार्क। आखिर क्या देखा था सार्क ने गुफा में ऐसा? जलधार नगरी के बच्चे बच्चे की आंखों में शहद बनकर टपक रही थी दहशत। हुंकार की मौत के बाद भी ये जलधार नगरी सुरक्षित नहीं रही। अब घोंगा आ रहा है। घोंगा कौन? जल दैत्य का शहंशाह बताते हैं उसे। वो उसे खोजने आ रहा है जिसने हुंकार का वध किया है, यानी सार्क को। ठीक समझे कीड़ो। सार्क ही चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ हुंकार की मौत के बाद वो जलधार नगरी अवश्य आएगा। यहाँ आकर पछताएगा। जीवित वापस नहीं जाएगा, फिर भी वो आएगा। घोंगा के हाथों से छूटी उस अद्भुत घोंगा किरण ने किस किस को लपेटे में नहीं लिया। बच्चे बूढ़े जवान सभी तो जकड़ते चले गए इस घोंगा किरण से। किंतु समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई। साक्षात मौत के ऊपर लटका था जलधार नगरी का हर प्राणी। जैसे ही घोंगा चेंज टूटेगी, सबके जिस्म मौत से बिंधे नजर आएंगे। अब देखता हूं सार्क कब तक तुम्हें बचाने नहीं आता। घोंगा से भी ज्यादा बेसब्री से कहीं और किया जा रहा था सार्क का इंतजार। ज्वालामुखी पर्वत स्थित इस गुफा में सार्क अब तक अकेलेचा को खोजकर वापस नहीं लौटा दीदी।
और अब वो कभी अकिलेचा को खोजकर वापस ला भी नहीं सकेगा। रानी जगीता, ये आप क्या कह रहे हैं जल ऋषि? आप अब तक कहाँ थे? मैं उस हत्यारे के पीछे लगा हुआ था जिसने दूसरे सार्क का वध किया है, और वो हत्यारा खुद सार्क है। किंतु सार्क इस दूसरे सार्क को मारकर यहाँ क्यों लाएगा? अकिलेचा कहाँ है? अपनी ममताई आंखों से देखो जगीता, अकिलेचा यही है, तुम्हारी आंखों के सामने। यहाँ पड़ा तो हुआ है दूसरा सार्क बनकर। मानो कहीं ज्वालामुखी सा फटा, कहीं तूफान सा उठा, कहीं से एक लहर आई और चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गई। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने सार्क का, जो उसने ऐसा घोर अपराध किया? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों सार्क ने अकिलेचा को दूसरा सार्क बनने पर मजबूर क्यों किया? आखिर उसे अकिलेचा को मारकर क्या मिला? सीधी सी बात है, वो जलधार नगरी का सिंहासन हथियाना चाहता है। राजगुरु प्रावची ठीक कह रहे हैं महारानी जी। सर्वप्रथम सार्क ने हुंकार को लड़ने के बहाने जल टापू पर बुलाया और अपनी जगह अकिलेचा को दूसरा सार्क बनाकर हुंकार के सामने खड़ा कर दिया। अब भला बेचारा अकिलेचा हुंकार का क्या मुकाबला कर पाता, सो हुंकार के हाथों मारा गया। तब पीछे से सार्क ने हुंकार का वध करके दूसरे सार्क की लाश आपके कदमों में डाल दी। मकसद साफ था, आप अकिलेचा के बारे में चिंतित होती रहीं और सार्क अकिलेचा को खोजने का नाटक करता रहे तथा वक्त आने पर हम सबको मार जलधार नगरी का सिंहासन हथिया ले। ये सब झूठ है माँ, आपका सार्क निर्दोष है। हाँ माँ, अपने सार्क पर विश्वास करें, जो ये कह रहा है वो सब झूठ है। मुझे खुद मालूम नहीं था कि जल टापू पर दूसरे सार्क के रूप में जो लाश गिरी है वो मेरे भाई अकिलेचा की है। तुझे बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है हमें। तूने ऐसा घिनौना कृत्य करके समस्त माओ के दूध को लज्जा दिया है। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी सार्क। बेचारा सार्क आज कहाँ से लाता अपने बेगुनाहों का सबूत। बेशक आप मेरा खून पी जाइए, मेरी बोटी बोटी कर डालिए, किंतु इतना बड़ा इल्जाम अपने सार्क पर ना लगाइए। आत्माएं फट रही है आपकी ये बातें सुनकर मेरी। चलो सार्क, आज तुम्हारे सिवाय सार्क चलो स्पार्क, आज तुम्हारे सिवाय सार्क का कोई दोस्त नहीं रहा। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें बंदी बना रहे हैं सार्क। क्षण भर को ठहरा सार्क। सागर की प्रचंड लहरों को भला कोई रोक सका है राजगुरु? सार्क को बंदी बनाने का ख्वाब भी ना देखिए। बिजली की गति से गुफा से बाहर निकला वो सागर, जिसका पिता है, लहरें जिसकी माँ, वो अपनी बेगुनाही का सबूत अवश्य देगा राजगुरु प्रावची। काश इस समय कोई देख पाता जल जल ऋषि जारका की आंखों में वो चमक जो उसकी चालों की सफलता की कहानी खुद कह रही थी। अब क्या होगा जल ऋषि? हुंकार की मौत के बाद अब ये भी पता नहीं चल पाएगा कि सम्राट सुमारू कहाँ कैद है। चिंता ना करें महारानी, हमें फौरन अकिलेचा को अग्नि के हवाले कर यहाँ से निकलना होगा। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सम्राट सुमारू हमें मिल सकता है। थोड़ी देर पश्चात ज्वालामुखी पर्वत से बाहर निकलते समय भी जल ऋषि के चेहरे पर विराजमान थी लोमड़ सी मुस्कुराहट। मेरी हर चाल पूरी तरह कामयाब हो रही है। हमें वापस उसी गुफा में चलना चाहिए सार्क। मूंगे की इस विशालकाय चट्टान पर उदास सा बैठा था सार्क। नहीं स्पार्क, उस गुफा में जो कुछ हमने देखा उसका रहस्य जानने के लिए हमें समय चाहिए, और इस समय सार्क को बड़ी माँ के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देना है। मुझे लगता है कि हमारे ही बीच कोई ऐसा शख्स है जो मुझे बड़ी माँ से दूर रखना चाहता है। इसी पल एक डॉल्फिन ने आकर दी सार्क को वो सनसनीखेज खबर। ओह धन्यवाद डॉल्फिन, तुमने ये खबर देकर सार्क पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चल स्पार्क, अपनी मातृभूमि संकट में है। जलधार नगरी का बच्चा बच्चा हर पल मौत की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। इधर ये रस्सा कटेगा, उधर तुम्हारा खौफनाक अंत होगा कीड़ो। इस रस्से को कटने से पहले सार्क की इजाजत लेनी होगी शैतान की आंत। सार्क, तुझ जैसे जालिमों का
अंत करने स्पार्क पर सवार होकर आता है शार्क। मुझे तेरे ही इंतजार था शार्क। हम दोनों के बीच एक अनोखी जंग छिड़ी है। यदि तू जरा भी चुका तो जलधार की वार से अगली सांस भी ना ले पाएगा। जलधार के वासियों को अभी बहुत जीना है घोंगा। मौत तो तुझे मिलनी है आज सार के हाथों। इस बीच सार की प्यारी दोस्त स्पार्क भी अपना काम कर रही थी। ये भारी भरकम चट्टान जमीन जमीन पर लगे उन खंजरों को उखाड़ कर रख देंगे। आखिर करना क्या चाहती थी सार्क? शीघ्र ही सामने आ गया जवाब। धड़ाक। स्पार्क का यह हैरत अंगेज प्रदर्शन देखकर एक पल को ठहर गई हर किसी की सांसें। देखा घोंगा, एक जीव होते हुए भी उसमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। जलधार के वासियों का जीवन बचाकर ये ना समझ लेना सार्क कि तूने घोंगा को पराजित कर डाला। घोंगा के रग रग में शैतानियत भरी पड़ी है। घोंगा का ये अप्रत्याशित वार सहन न कर पाया सार्क और तेजी से वहां गिरने लगा जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब तुझे उन खंजर युक्त चट्टानों के ढेर पर गिरने से कोई नहीं बचा सकता सार्क। अब तेरी मौत निश्चित है। हर पल मौत की तरफ बढ़ रहा था सार्क। हर पल सार्क की तरफ बढ़ी चली आ रही थी मौत। एस्पार की आंखों से छुपा ना रह सका था मौत की आंख में चोली का ये खौफनाक खेल। जलधार नगरी में होने जा रहे मौत के उस खौफनाक खेल से दूर कहीं पर एक अलग ही नज़ारा उपस्थित था। ये सब क्या हो रहा है? जल जल ऋषि जार का हमें पानी की इन गोलों में एकाएक किसने कैद कर डाला? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है महारानी जी कि पत्थर से भी ज़्यादा ठोस है पानी की ये निर्मित ये जलमोल, ये जलगोल। वो मैं हूँ, किंतु हमें इस तरह अचानक कैद करने वाला कौन है? वो मैं हूँ। प्रिय दोस्तों, क्या सार्क खंजर युक्त चट्टानों के ढेर पर गिरने से अपने को बचा पाएगा? कौन है वो जिसने सबको जलगोल में कैद कर डाला? क्या है उस गुफा में ऐसा जिसमें अचानक प्रवेश कर गया था सार्क? टाडो की तलवार का रहस्य क्या है? जल ऋषि जारका एवं रानी जगीता की चालें नाकाम होती तो कैसे? जानने के लिए पढ़ना ना भूलें। लेखक जोड़ी महेंद्र एवं संदीप की कलम से निकला पानी की बेताज बादशाह सार्क का अगला धधकता सहकर विजेता। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स विजेता में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना और हमारे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल पर अभी के टाइम में राज चित्रकथा के जितने भी जो रियल स्टोरी कॉमिक्सें हैं उन सबको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप जा करके उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।